Hello students, I RN Sharma is going to discuss next topic symmetric relation. So symmetric relation क्या होता है? So relation defined from A to A is called symmetric if A related to B then B related to A. That is, if AB belongs to R then BA belongs to R. Means इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उनके रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट ए बी एनी सेट, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं. लेट ए बी एनी सेट ऑन विच सम रिलेशंस आर डिफाइंड एज नंबर 1 पी क्यू क्यू पी 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 क्यू क्यू आर आर. नंबर 2 पी पी क्यू क्यू आर आर सी R3 empty. नंबर 4 पी 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 क्यू क्यू आर आर क्यू आर आर ई पी क्यू क्यू पी आर पी पी आर. And next F R6 is A cross A. Which of these are symmetric relations? Justify. इनमें कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है, जस्टिफाई करें. तो देखिए, पहले रिलेशन में आप देख रहे हैं P Q से रिलेटेड है तो Q P से रिलेटेड है. P और P को इंटरचेंज करें तो दोनों केस में यही आएगा, Q Q R R. Therefore this is fulfilling the condition this, therefore it is symmetric relation. Second, क्या ये सिमेट्रिक है? Yes. P P related to P, then again P related to P, same thing for Q Q and R R. So ये भी सिमेट्रिक है. ये एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि जब ये कंडीशन है ही नहीं तो ये फेल होने की चांस ही नहीं है. और P P से रिलेटेड है P Q से, और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P Q बिलोंग्स टू R है बट Q P बिलोंग्स टू R नहीं है. तो अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, मींस डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती और ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए R5. पी क्यू क्यू पी है, आर पी है, पी आर है. मींस दोनों केस में फुलफिल कर रहा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है. नेक्स्ट वन R इक्वल 6 A क्रॉस A. A क्रॉस A में सारे एलिमेंट है. P Q से रिलेटेड है तो Q P से रिलेटेड भी है, R P से रिलेटेड है तो P R से रिलेटेड भी है, और P P से Q Q से R R से रिलेटेड है. तो सारे केस इसके अंदर है, इसलिए ये सिमेट्रिक है. तो इस तरह से ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन हुई. टेक वन मोर एग्जांपल. Let B be any set having elements L and N and some relations defined as number 1 R1 LL MM NN LM NL. Number 2 LL MM L N N
L L M M N N. Number 5 L L M M N N L M. Which of the above relations are reflexive or symmetric or both? Justify. तो देखिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। यहां हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव और यहां हम लिखते हैं सिमेट्रिक, और इन रिलेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में आप देखिए, एज पर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट शुड बी सेल्फ रिलेटेड। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट L L M M N N, 3 elements are there in set B and all 3 elements are self related, means this is reflexive. What about symmetric? For symmetric, L related to M and M related to L is there, therefore it is symmetric also. Next, L L M M are related but N is not related to N, therefore this is not reflexive. If all the conditions are satisfying the situation or definition, but if only one case is there against to the situation, it means that condition is not fulfilled. So N is not related to N, it means it is not reflexive, but still it is symmetric. In next, it is empty, means elements are not self related, means not reflexive, while it is symmetric as per definition. This is reflexive as well as symmetric and also identity. This is identity also identity. Next, L related to M, L M to M, N to N means it is reflexive, and L related to M but M is not related to L given the M means it is not symmetric. तो इस तरह से करके ये हमने रीजन डिस्कस करते हुए रीजन के साथ हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कैसे है। तो इस तरह से करके आपको ये चीज क्लियर हो गई। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। A relation are defined from set P to P such that L related to M if and only if L parallel to M for all L M belongs to P, where P is the set of straight lines in a plane. Check whether the relation R is reflexive or symmetric. तो देखिए इसमें क्या होगा, एक रिलेशन आर पी से पी में डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है? एल रिलेटेड टू एम, एल पैरेलल टू एम, और एल और एम क्या है? पी के एलिमेंट है। पी क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, मींस तो ये दो लाइन पैरेलल है, इसका एक रिलेशन है ये। तो अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो देखिए इसमें हम दो बातें बताएंगे, एक तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की डेफिनेशन को जस्टिफाई करना, और दूसरा लिखना कैसे है एग्जामिनेशन में। सो फॉर दिस लेट
एल बी एनी स्ट्रेट लाइन ऑफ सेट पी, देन हम जानते हैं कि एल पैरेलल टू एम मीन्स एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू itself. Therefore, L related to L. So R is reflexive relation. और आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है. सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे देखें? आपको सिमेट्रिक देखने के लिए दो एलिमेंट चाहिए. तो लेट L and M belongs to P. P is set of straight lines and M and L are two straight lines. If L related to M, this implies L parallel to M. As per definition, if L related to M, obviously L parallel to M. और जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है तो उनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैरेलल ही होती है. सो L रिलेटेड टू L, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई है. तो ये जस्टिफिकेशन भी हो गया और इस तरह से आपको लिखना है. नेक्स्ट रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन. क्या डेफिनेशन है देखिए. Relation are defined from A to A in which if A related to B and B related to C, then A related to C. That is, AB, BC belongs to R, then AC belongs to R. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दो कंडीशन होंगी तो हम ये चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होती है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और अगर इन दोनों कंडीशन को होते हुए ये फुलफिल नहीं होती है, मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है. लेकिन अगर मान लो ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है, गिवन नहीं है, या इनमें से एक भी फुलफिल नहीं होती, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है. मीन्स ये ट्रांजिटिव कब नहीं है? जब ये दोनों कंडीशन तो हो लेकिन ये कंडीशन नहीं हो, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है. Consider an example. Let A be any set having elements A, B, C and some relations are defined as follows. Number 1, R1 equal to AA, BB, CC. Number 2, R2 empty. Number 3, R3, A related to B, A related to C. Number D, R4, A related to B, B related to C. Number 5, R5 is A related to B, B related to C, A related to C, and B related to A. F, A cross A. Now check which of these relations are transitive. Justify your answer. तो देखिए फर्स्ट रिलेशन हम लेते हैं R1 इक्वल टू A B B C C. तो आप इसमें देख रहे हैं कि A से रिलेटेड है, B से C से, मतलब पहली कंडीशन तो है लेकिन दूसरी कंडीशन ही नहीं है. मीन्स ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है. दूसरा वाले में एक भी कंडीशन नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है. तीसरे वाले में ए बी से रिलेटेड है, मीन्स एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ही नहीं है. ए सी से रिलेटेड है तो भी एक ही कंडीशन है. मीन्स ये दो कंडीशन रेगुलर होनी चाहिए, बीच का एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तब ये दोनों कंडीशन रेगुलर मानी जाएंगी.
लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मीन्स ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। इसमें ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, मीन्स ये दो कंडीशन रेगुलर है, लेकिन ए रिलेटेड टू सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। और नेक्स्ट में देखिए, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी इसमें मिल रहा है, मीन्स ये दोनों है, ये मिल रही है। अच्छा, बी रिलेटेड टू ए है, यहां पर देखिए बी रिलेटेड टू ए दे रखा है और ए रिलेटेड टू बी भी है हमारे पास में, तो इसके हिसाब से ये बीच वाला तो कॉमन हो गया। अब इसके हिसाब से हमारे पास में होना चाहिए बी रिलेटेड टू बी, तब तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये है ही नहीं हमारे पास में, मींस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में हर तरह की कंडीशन उपलब्ध होती है, इसलिए ये हमेशा ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से करके ये ट्रांजिटिव के एग्जांपल्स हो गए। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर रिलेशंस। सपोज P be any set having three elements U V W, some relations defined from P to P as follows. These are relations R1, R2, R3, R4, R5 and R6. इन रिलेशंस में से हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा ट्रांजिटिव है विथ रीजन। तो देखिए हम वही थ्री पार्ट्स कंसीडर करते हैं, वन फॉर रिफ्लेक्सिव, सेकेंड फॉर सिमेट्रिक, थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। नाउ फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव वही डेफिनेशन पे जाइए, डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट शुड बी सेल्फ रिलेटेड। तो यहां पर देखिए यू यू है, वी वी है, बट डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए, यू यू सिमेट्रिक है, वी वी सिमेट्रिक है, यू वी वी यू सिमेट्रिक है, देयरफॉर ये सिमेट्रिक है। नाउ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप देख रहे हैं कि यू यू वी वी में कोई दिक्कत नहीं है, यू वी वी यू है तो यू यू होना चाहिए, वो है, और वी यू यू वी के लिए आपको वी वी मिलना चाहिए, वो भी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। सेकंड यू यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू तीनों चीज है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। ये एम्प्टी सेट है, आपको पता है एम्प्टी सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होता लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। ये यूनिवर्सल सेट्स तीनों होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। एंड दिस यू वी वी यू है तो आपको यू यू मिलना चाहिए, वी वी मिलना चाहिए, वो भी है, इसलिए ये, और इसमें तीनों भी है, तीनों होने का मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर चेंज करें तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव यू वी वी यू है तो यू यू होना चाहिए, वो है, वी यू यू वी है तो वी वी होना चाहिए, वो भी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू यू है, वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास में वी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू वी भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए आपको यहाँ पर वी भी और मिलना चाहिए फॉर दिस कंडीशन, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से करके ये एग्जाम्पल है जो तीनों में कंपेरिजन के साथ एक्सप्लेन करता है कि ये रिलेशन कौन कौन से होते हैं। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम आई टू आई। आई जानते हो आप, सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय जेड, such that A related to B if and only if A minus B is divisible by 11 for all ये for all का सिंबल है। A B belongs to I, मतलब A और B दोनों I के एलिमेंट है, मीन्स दोनों इंटीजर है। प्रूव दैट द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट चाहिए, वी रिक्वायर थ्री एलिमेंट्स, सो लेट थ्री एलिमेंट्स बी
ABC belongs to I. If, as per definition, A related to B means A minus B is divisible by 11. तो जब A minus B is divisible by 11 means 11 is dividing A minus B. Then how many times? So suppose it is m times. M is also an integer. And you know B related to C, we will consider as per definition. ये दोनों हो तो थर्ड चेक करना है, तो मीन्स आपको ये दोनों लेके चलने पड़ेंगे. तो B minus C is divisible by 11. It implies B minus C equal to 11 and वही कि जब B minus C 11 से डिवाइड होता है तो कितने टाइम्स डिवाइड होता है? सपोज करो n टाइम्स डिवाइड होता है, where n is also an integer. अब हमें ये कंक्लूड करना है कि A minus C is divisible by 11 है कि नहीं. अगर है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करोगे? दोनों को ऐड करें. ऐड करने पर आपको मिलेगा A minus B प्लस B minus C इक्वल टू 11m प्लस 11n. इन दोनों से B कैंसिल हो जाएगा तो A minus C इक्वल टू 11m प्लस n. और आपको मालूम है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर. तो इससे हम कह सकते हैं कि A minus C इज डिविजिबल बाय 11. और जब A minus C डिविजिबल बाय 11 है तो आप कहेंगे कि A रिलेटेड टू C, A C से रिलेटेड है. It implies R is transitive relation. R is transitive relation. R transitive relation हो गया क्योंकि आपने देखा A related to B and B related to C holds, then A related to C is holding or satisfying, therefore it is a transitive relation. In this way you can proceed this kind of problems. Thank you.